गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 1 अक्टूबर और जानेंगे 1 अक्टूबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock को मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकैब ऑफ टुडे। आज की हमारी फर्स्ट वोकैब है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से। स्विंडल क्या है? स्विंडल पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। मीनिंग क्या है इसका? ठगी। ठगी का मतलब होता है किसी व्यक्ति की कुछ चीज़ मतलब कि ठग लेना, उससे ले लेना। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का मान लीजिए पेन ठग लिया, ठीक है। अर्थ है ऑब्टेंड, ऑब्टेंड मनी फ्रॉडलेंटली। क्या है? फ्रॉडुलेंटली, ठीक है। सो धोखे से प्राप्त, धोखे से प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? धन, धोखे से प्राप्त करना यहाँ पे, ठीक है। सो किसी व्यक्ति का जो धन होता है मतलब कि पैसा, मनी, उसको कोई व्यक्ति उसके धन को जो है मतलब धोखे से ले लेता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी। वहीं इसके सिनोनिम की बात करें तो बिल्क, कॉन, डिसीव, रिफ्रॉड, फ्लीस। क्लियर है? एंटोनिम देख लें तो हेल्प मदद करना, गिव देना, ठीक है। चेक करें सेंटेंस क्या है। देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन बाइंग प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट एज सेम सेलर्स में ट्राई टू विंडल यू इनटू पेइंग मोर मनी देन द प्रोडक्ट इज वर्थ। सो इंटरनेट पर उत्पाद खरीदते समय आपको सावधान रहना होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ विक्रेता आपको उत्पाद के मूल्य से अधिक भुगतान करने के लिए ठगने का प्रयास कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कहता है यू हैव टू बी केयरफुल, आपको केयरफुल रहना है व्हेन बाइंग प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट, जब तुम इंटरनेट से कुछ मतलब कि प्रोडक्ट खरीदो। एज सेम एज सेलर, जो सेलर होते हैं मतलब कि कौन सेलर, जो विक्रेता होते हैं, मैं ट्राई टू विंडल, वो तुम्हें ठग लेंगे, इनटू पेइंग मोर मनी देन द प्रोडक्ट इज़ वर्थ, ठीक है। सो वो तुम्हें जो भुगतान करने के लिए ठगने का प्रयास कर सकते हैं। क्लियर समझ में आया? एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। देखिए कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ मतलब कि टीवी वगैरह पर कुछ एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें कि कुछ जो मतलब वो कुछ पूछता है, अगर उसका करेक्ट आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर मतलब बता देते हैं, सो आपको फ़ोन करते हैं। सो क्या होता है उससे, वो आपको बोलते हैं कि आपका लॉटरी प्राइज़ आया है, आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए मिले हैं या फिर 20 लाख रुपए आए हैं। सो उसके बदले में क्या कहता है, आप मुझे 20,000 रुपये मतलब कि जमा कर दो हमारे अकाउंट्स में और 10 लाख रुपए ले जाओ। सो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों से भी आपने सावधान रहना, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं नेक्स्ट आपका काहुट। क्या है? काहुट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, मीनिंग सम्मिलित होना, सम्मिलित होना। सो कोलूडिंग और कंस्पायरिंग टुगेदर सीक्रेटली, गुप्त रूप से एक साथ टकराव या षड्यंत्र करना। क्या करना? गुप्त रूप से एक साथ टकराव या षड्यंत्र करना। सिनोनिम है अलायंस, कोल्यूजन, एलाइड, कन्विंग, ठीक है। सो ये आपने याद रखना। वहीं इसके एंटोनिम तो नहीं है, ठीक है। अब इसके हम चेक कर लेते हैं क्या एग्जाम्पल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे लिए, क्योंकि एग्जाम्पल मैं इसलिए बोलता हूँ आपको कि आप उसका जो है सेंटेंस बनाते रहिए। क्या? ठीक है, सेंटेंस बनाते रहिए। सेंटेंस आपने मिनिमम बनाने बस सेंटेंस। यू हैव टू मेक 10 सेंटेंस डेली इन योर रूटीन, बिकॉज इफ़ यू मेक यू विल बी एबल टू ब्रश अप टू योर इंग्लिश, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, लेकिन उसमें एक शर्त होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप रोज़ाना करते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है? हैबिट बन जाती है। और हैबिट अगर बन जाती है तो उसमें सक्सेस हो जाता हूँ। सो कहने का मतलब तो ये कि रोज़ करोगे। सो 1 वीक में कितने डे होते हैं? 7 डे होते हैं। 7 डे का मतलब कि डेली करो तो 70 सेंटेंस। सो 70 सेंटेंस होगा। सो कितने वर्ड याद हो जाएंगे? लगभग आपको अगर एक वर्ड का बनाते हो तो 70 वर्ड याद हो जाएंगे एक में, ठीक है। सो दोस्तों बहुत ही ईजी है, करते रहना इसको। सो जैक एंड बेरी वेर इन कहो व्हेन दे कंस्पायर टू शूट अप द मॉल।
तो जब जैक और बेरी ने मॉल को शूट करने की साजिश रची तो वे आपस में उलझे हुए थे। ठीक है, जब जैक और बेरी ने मॉल को शूट करने की साजिश रची तो आपस में वो उलझे हुए थे, मतलब आपस में उनके मतलब कि जो रिलेशन है वो ठीक नहीं था। ठीक है, उस वक्त। क्लियर है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वही नेक्स्ट है फ्लीस। क्या है फ्लीस? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, वर्ब है। और वहीं धन हथियाना। पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पिछले में ठगी। याद है आप सभी को? हमने पिछले में ठगी पढ़ा था। सो देखें, ऑब्टेन अ ग्रेट डील ऑफ मनी फ्रॉम टिपिकली बाय अवर चार्जिंग और स्विंडलिंग दैम। ठीक है, स्विंडलिंग दैम, पीछे हमने पढ़ा था स्विंडल। ठीक है, पीछे हमने स्विंडल पढ़ा था, याद होगा। सो आमतौर पर ओवर चार्जिंग या उन्हें ठग कर किसी से बहुत अधिक धन प्राप्त करना। सो पिछले वाले में भी धन प्राप्त कर रहे थे हम, धन ठग रहे थे, इसमें भी हम धन ठग रहे हैं, मनी को स्विंडल कर रहे हैं। सो याद रखना। सिनोनिम देखें तो स्विंडल जिसका मतलब धनी होता है, चीट मतलब कि धोखा होता है, और डिफ्रॉड जो फ्रॉड लोग होते हैं, डिसीव प्राप्त, और ट्रिक मेथड। ठीक है, गिव मतलब क्या होता है? देना होता है, और ऑफर मतलब भी उसको किसी चीज़ को कुछ देना। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं एग्जाम्पल चेक कर लें। सो दोस्तों ये रहा इसका एग्जाम्पल। जॉइनिंग आर्म्स दे सेट आउट टू फ्लीज देयर लेटेस्ट विक्टिम। सो हथियार मिलाकर वे अपने नवीनतम पीड़ितों को भगाने के लिए निकल पड़े। क्या करें? उन्होंने हथियार मिलाकर वे अपने नवीनतम पीड़ितों को भगाने के लिए निकल पड़े। सो जॉइनिंग आर्म्स दे सेट आउट टू फ्ली देयर लेटेस्ट विक्टिम। क्लियर है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और हाँ, जिस किसी ने भी 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा उसको देखिए, वो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही 8 बजे की ये जो आपको वोकेब कराई जाती है, इससे आपकी वोकेब तो इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, वोकेब का मीनिंग तो पता, साथ में उसके सिनोनिम भी पता होंगे, साथ में आप क्या क्या करोगे। आपको सेंटेंस बनाने का मैं आपको डेली बोलता हूँ, वो बनाई करिए। ठीक है, आप किसी के सामने बोलिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वहीं आपके लिए 2 बजे और 8 बजे वाले जो करंट अफेयर का टॉपिक आते हैं, करंट अफेयर के क्लास कराते हैं हम, उसमें हम आपको क्या बताते हैं? उसमें हम आपको डिटेल बताते हैं किसी भी टॉपिक की। ठीक है, जो कि आज सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और दोस्तों वो जो है आपका सब एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के रिलेटेड होता है। ठीक है, याद रखना। तो डेली वॉच करते रहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, और बाकी सब शेयर करिए, लाइक करिए फटाफट से। ठीक है, सो प्रोमुलगेट क्या है? प्रोमुलगेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, मीनिंग, घोषणा करना। सो प्रोमोट और मेक वाइडली नो एन आइडिया कॉल। सो व्यापक रूप से एक विचार या कारण को बढ़ावा देना या बनाना। तो किसको करना? एक विचार को। ठीक है, सो व्यापक रूप से बड़ा मतलब कि एक विचार या कारण को बढ़ावा देना। वहीं इसके सिनोनिम की बात करें तो पब्लिसाइज, स्प्रेड, कम्युनिकेशन, प्रोग्रेट और डिसमिनेट। ठीक है, एंटोनिम देखें तो कलेक्ट, कैंसिल, कॉन्सियल, हाइड, रिप्रेस। तो दोस्तों आपने इन सबको याद रखना जो मैंने आपको बताया है। वहीं इसके एग्जाम्पल चेक करें तो काउंटीज, टाउनशिप एंड म्यूनसिपैलिटीज़ में ऑल्सो प्रोमुलगेट लोकल ऑर्डिनेंस। सो काउंटी, टाउनशिप और नगर पालिकाओं भी स्थानीय अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? प्रख्यापित कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चेक करें तो ये रहा इसका नेक्स्ट है कैपिटुलेट। क्या है? कैपिटुलेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, मीनिंग क्या है? हथियार डाल देना, हथियार डाल देना। सो सीज टू रेसिस्ट एन ओपोनेंट और एन अनवेलकम डिमांड यील्ड। सो एक विरोधी या एक अप्रिय मांग को विरोध करने के लिए संघर्ष प्राप्ति। एक विरोधी या अप्रिय मांग का विरोध करने के लिए संघर्ष प्राप्ति। सिनोनिम की बात करें तो सरेंडर, ठीक है, स्कम्ब, रिलेंट, एसिड। ठीक है, वहीं इसके एंटोनिम क्या है? रेसिस्ट। तो दोस्तों ये सब आपने याद रखना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। वहीं सेंटेंस चेक करें सो एग्जाम्पल, इवेंचुअली इट विल हैव टू कैपिटुलेट
इफ़ इट वॉन्ट्स टू ज्वाइन। सो अगर वे शामिल होना चाहते हैं तो आखिरकार उसे आत्मसमर्पण करना होगा। क्या करना होगा? आत्मसमर्पण करना होगा। इवेंचुअली इट विल हैव टू कैपिटुलेट इफ़ इट वॉन्ट्स टू ज्वाइन। ठीक है, उनको जो आत्मसमर्पण करना होगा अगर वे शामिल होना चाहते हैं। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट ये रहा, देख लीजिए फटाफट से, इंपॉर्टेंट है। ये है टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी परिवर्तन। क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब होता है सडनली चेंजिंग, सडनली चेंजिंग। ठीक है, सो द पॉइंट एट विच सीरीज ऑफ स्मॉल चेंज और इंसिडेंट बिकम सिग्निफिकेंट इनफ टू cause a large more important change। सो वे बिंदु जिस पर किसी बड़े अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण छोटे परिवर्तन या घटनाओं की श्रृंखला महत्वपूर्ण हो जाती है। किसमें? जो बड़े परिवर्तन होते हैं, किसी बड़े अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण छोटे परिवर्तन या घटनाओं को श्रृंखला महत्वपूर्ण हो जाती है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, टिपिंग पॉइंट। सिनोनिम में इसके गेम चेंजर, ठीक है, टर्निंग पॉइंट। क्लियर है दोस्तों? सो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। वहीं इसके चेक करें एग्जाम्पल से देख लीजिए। देयर आर टू प्रिवेलिंग थ्योरीज फॉर व्हाट माइट हैपन पास द अमेजॉन्स टिपिंग पॉइंट। सो अमेजन के टिपिंग पॉइंट के बाद क्या हो सकता है, इसके लिए दो प्रचलित सिद्धांत हैं। क्या है? देयर आर टू प्रिवेलेंट, देखिए प्रिवेलेंट का मतलब प्रचलित होता है, प्रिवेलेंट थ्योरीज फॉर व्हाट माइट हैपन पास द अमेजॉन्स टिपिंग पॉइंट। क्लियर है दोस्तों? ये बात आपने ध्यान रखना है। वही नेक्स्ट आपका ये रहा कंसोलिडेट। क्या है? कंसोलिडेट का मतलब होता है संगठित करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, किसी को। सो मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड। शारीरिक रूप से मजबूत या अधिक ठोस बनाना कुछ। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं इसके सिनोनिम चेक करें। सो मर्ज, यूनिट, कंबाइन, स्ट्रेंथन। एंटोनिम सेपरेट, विभाजन, वीकेंड, डिवाइड, बंटवारा। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें। सो द कंपनी इज प्लानिंग टू कंसोलिडेट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज एट अ न्यू साइट इन एरिजोना। सो कंपनी एरिजोना में एक नई साइट पर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को समेकित करने की योजना बना रही है। क्या कर रही है? कंपनी एरिजोना में एक नई साइट अपनी व्यावसायिक गतिविधि को समेकित करने की योजना बना रही है। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, साथ ही जो आपको सिनोनिम और एंटोनिम कराए गए हैं, आप सबने इनके नोट्स बनाने और साथ ही डेली यूज में करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्ट। क्या है? रिक्विसाइट मीनिंग है मांग या अपेक्षित। सो अ थिंग दैट इज नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड एंड। ठीक है, सो ये नाउन है, एक अर्थ है एक ऐसी चीज़ जो एक निर्दिष्ट अंत की उपलब्धि के लिए आवश्यक हो। ठीक है, किसके लिए? एक निर्दिष्ट अंत की उपलब्धि के लिए आवश्यक हो। सिनोनिम देखें तो एसेंशियल आवश्यकता, नेसेसरी रिक्वायर्ड जरूरत, इंडिस्पेंसेबल। क्या है? इंडिस्पेंसेबल। क्लियर है? अब इसके चेक कर लेते हैं एंटोनिम क्या है। देखिए नॉन एसेंशियल और ये ऑप्शनल। बस ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। वहीं इसके एग्जाम्पल चेक करें। सो द कंपनी इज प्लानिंग टू कंसोलिडेट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़ एट अ न्यू साइट इन ओरिजिन। ठीक है, सो कंपनी एरिजोना में एक नई साइट पर अपनी व्यावसायिक गतिविधि को समेकित करने की योजना बना रही है। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये जो पिछले वाले यहाँ पर आ गए, याद रखना। ठीक है, सो प्रॉब्लम हो गई इसमें, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूँ आपके लिए PDF में। सो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ना भूलें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।